मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। चांद ने अपना दीप जलाया, कोई डगर बता दूं ऐसी रे मोहे देश पिया के जाना। इस नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे। रंगों का मधुर मौसम। नमस्कार। सुर, साज और आवाज इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुर, साज, आवाज, आप समझ ही गए हैं, हम बात कर रहे हैं संगीत की। संगीत जो हम सबको बांधे रखता है, संगीत जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहाँ से कहीं तक भी कही जा सकती है, बिना किसी भाषा के ज्ञान के भी समझी जा सकती है। आपको किसी भी बात को कहना हो, अभिव्यक्ति अगर संगीत से हो तो उससे बेहतर और क्या होगा, क्योंकि आप भावनाएं समझ ही जाएंगे। जी हाँ, भावनाएं समझ जाएंगे और संगीत आपके दिल को ज़रूर ही छू जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरी भाषा का संगीत सुनते हैं, हम उसके बोल जो हैं हमें समझ नहीं आते हैं, लेकिन जो उसकी धुन है वो हमारे दिल तक पहुंच जाती है और हमें एहसास दिला देती है कि आखिर सामने वाला क्या कहना चाहता है या फिर वो जो गीत है वो क्या जिक्र करना चाहता है। बिल्कुल, तो इसी तरह से संगीत की अलग अलग अभिव्यक्तियों को हम आपके पास लेकर आते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो अलग विधाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में आइए हम आप सभी का स्वागत करते हैं। शमीम जयपुरी साहब का कलाम गज़ल का मतला है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है ये। इसका मतला है, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है कि दिल क्यों कहीं लगता ही नहीं। आप अगर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, आप अगर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, दिल में हम आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं। चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। तो आपकी खिदमत में ये गज़ल। खुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा खुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या क्या बात है, दिल क्यों कहीं लगता ही नहीं, बाखुदा
मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, दिल क्यों कहीं लगता है खुदा। हासिल गज़ल शेर है, बड़े कमाल के शायर हैं शमीम जयपुरी साहब। कहते हैं, आपकी नज़र सिर्फ चेहरे की उदासी से भराए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से भराए आंसू, दिल का आलम, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं। बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, दिल अब कहीं लगता ही नहीं। बाखुदा कहते हैं कि वो करम करते हैं हम पर या सितम करते हैं। वो करम करते हैं हम पर या सितम करते हैं। वो करम करते हैं हम पर या सितम करते हैं। इस नजर से कभी हमने उन्हें देखा ही नहीं। बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, दिल अब कहीं लगता ही नहीं। बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। बाखुदा
मख्ता पेश खिदमत है। दोस्त को दोस्त समझना तो है एक बात शमी, दोस्त को दोस्त समझना तो है एक बात शमी। हमने दुश्मन को भी दुश्मन कभी समझा ही नहीं, बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है, दिल क्यों कहीं लगता ही नहीं, बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा बाखुदा न जाने आज तक कितने ही गीत लिखे गए होंगे। मोनिका, सोचो हम में से हर किसी ने चाहे हमें लिखना पसंद हो ना पसंद हो, लिखना आता हो ना आता हो, अपने जीवन में एक आध कविता एक आध गीत लिखने की कोशिश तो ज़रूर ही की होगी, नहीं तो एक दो पंक्तियां तो ज़रूर ही लिखी होंगी। अब ज़रा सोचिए वो कौन से शब्द थे जिन पर हमने लिखा हो, या जिनके गीत हमने सुने हो, जिनकी कविताएं पढ़ी हो। प्यार, इश्क, मोहब्बत, नफ़रतें, ख्वाहिशें, ख़याल, चांद, सूरज और इस तरह के तमाम शब्द हैं, लेकिन शब्द वही है और उस पर कितना कुछ लिखा गया है, आज भी लिखा जा रहा है। उसी में से एक शब्द है चांद, चांदनी। बशीर बद्र साहब ने बहुत अच्छा लिखा भी कि मेरे घर की तरफ सूरज की पीठ थी, मेरे घर की तरफ सूरज की पीठ थी, इधर आते आते चांदनी ही रह गई। तो चांद पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। बिल्कुल, चांद पर काफ़ी कुछ लिखा गया है और शायरों की डायरी के जो पन्ने हैं ना, वो चांद पर आकर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और अपनी महबूब की शक्ल, सूरत और यहाँ तक कि तन्हाई का जो जिक्र है ना, वो भी उस पन्ने पर लिखा ही होता है। तो ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत रचना आप सभी के सामने आने वाली है, चांद को लेकर ही है और शरद की चांद को लेकर है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की ये रचना है, जिसे प्रस्तुत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार। आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत प्रस्तुति का। शरद के चाँद से उजले धुले से पाँव मेरी गोद में ये शरद के चाँद से उजले धुले से पाँव मेरी गोद में ये शरद के चाँद से
उजले धुले से पाँव मेरी गोद में ये शरद के चाँद से शरद के चाँद से उजले धुले से पाँव मेरी गोद में ये शरद के चाँद से दो बड़े मासूम बादल 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 दो बड़े मासूम बादल देवताओं से लगाते दाव मेरी गोद में दाव मेरी गोद में ये शरद के चाँद से उजले धुले से पाँव मेरी गोद में ये शरद के चाँद से बेवक्त बेवजह बेहिसाब यूं ही मुस्कुरा देता हूँ। आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूँ। हम हर किसी को हरा सकते हैं, लेकिन कोई शख्स ऐसा भी होता है जिससे हम खुद हार जाते हैं। वो होता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। हमने देखा है कि जब वो हमें हरा देता है ना, तो ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। और उसकी निशानी, जो आंसू हमारी आंख में रहते हैं ना, वो भी हमसे बस यही कहते हैं कि ये उस शख्स की ही निशानी है। बिल्कुल मैं तुम्हारा इशारा समझ गई मोनिका। एक खूबसूरती होती है हर विधा की, गज़ल की भी खूबसूरती है। अब देखिए, जो अखबार में लिखा जाता है, चाहे वो कोई किस्सा हो, कोई ख़बर हो, कोई बात हो, वो ऐसा लगता है काफ़ी वज़न लिए हुए है।
लेकिन जब गज़ल उसे गाती है तो कुछ अलग ही अंदाज में गाती है। किसी ने लिखा भी कि हज़ारों शब्द जो अखबार में पत्थर के होते हैं, हज़ारों शब्द जो अखबार में पत्थर के होते हैं, गज़ल में आ गए तो रात की पलकें भिगोते हैं। क्या यही बात है। खूबसूरती है गज़ल की, और गज़ल में ही वो बात अब पिरो कर ला रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर सलीम साहब। और वही बात जो यहाँ पर मोनिका कह रही थी कि एक शेर है, गज़ल है जो प्रस्तुत करेंगे रशीद अनवर रशीद साहब का लिखा हुआ कि एक कतरा ही सही आँख में पानी तो है, एक कतरा ही सही आँख में पानी तो है, ए मोहब्बत ये तेरे होने की निशानी तो है। आइए सुनते हैं सलीम जी की आवाज़ में एक बार फिर। हाज़िर महफिल, पेश खिदमत है रशीद अनवर रशीद साहब का कलाम। उसके पहले एक 2 लाइन का एक खता आपके सामने। टूट जाए न भरम होठ हिलाऊं कैसे, हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे। तू रुलाता है, रुला ले मुझे जी भर के अदी, वो मेरी आँख है मैं उसको रुलाऊं कैसे। एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, ए मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे, ए मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे, एक कतरा ही सही। बहुत ही खूबसूरत शेर है इस गजल का। बस यही सोच के यादों को तेरी दे दी पनाह, बस यही सोच के यादों को तेरी दे दी पनाह। क्या सोच के?
बस यही सोच के यादों को तेरी दे दी पनाह। इस नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे। इस नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे। एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे। दिन सलीक़े से न गुज़रा तो कोई फिक्र नहीं। दिन सलीक़े से न गुज़रा तो कोई फिक्र नहीं। मुद्दतों बाद मेरी शाम सुहानी तो रहे। एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे। हासिल गजल शेर है। आबाद इलाकों की तरफ कूच करें। आबाद आबाद इलाकों की तरफ कूच करें। हम रहे या न रहे अपनी कहानी तो रहे। हम रहे या न रहे अपनी कहानी तो रहे। एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे। ये मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे। एक कतरा ही सही
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक औरत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब वो माँ बनती है। और ऐसे ही जब यशोदा मैया माँ बनी और कृष्ण जी की लीलाएं उन्होंने देखी, और कृष्ण जी जब नटखट बातें किया करते थे और कहते थे कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, वो ये भी बोल देते थे कि मैंने माखन खाया है और ये भी बता देते थे कि मैंने माखन नहीं खाया। और इस तरह की जो चंचलता है ना, उनकी मैया को बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी। अच्छा, जब बालक खुद ही कह दे कि मेरी जो मति है वो ही चंचल है, मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्थिति में क्या किया जाए? बिल्कुल, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई मोनिका। एक बेहद सुंदर भजन है, नरहरि मेरी तो मति ही चंचल है, रैदास की लिखी हुई है, वो हम सुनेंगे। दरअसल गीत के अलग अलग रूप है, उसमें से एक भजन भी है। हम जानते हैं कि साज जो है वो बेजान से लगते हैं, लेकिन सुर जब उनमें खनकते हैं तो आवाज़ के पंख लिए जो गीत है वो उड़ान भरने लगते हैं। तो आइए इसी उड़ान में हम अब एक भजन सुनते हैं सुदेशना बासु जी की आवाज़ में। नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। नरहरि चंचल है
कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, प्रभु जी करे निस्तारा। प्रभु प्रभु जी करे निस्तारा। कहीं रैदास, कहीं रैदास कृष्ण करुणाम, जय जय जगत अधारा। नर हरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। नर हरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। नर हरि सुर, साज और आवाज़, इनसे मिलकर बनता है संगीत। लेकिन गीत को उनकी पहचान मिलती है उनके बोलों से। अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसी गीत की जो धुन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बोल। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी गीत के जो बोल हैं वो याद रह जाते हैं, धुन याद नहीं रहती। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोल भूल जाते हैं लेकिन धुन याद रहती है। तो ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है कि धुन खास होती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है या बोल। लेकिन हम ये ज़रूर आपको बता सकते हैं इस वक्त कि अगली जो हमारी प्रस्तुति है वो बेहद खास है। खास सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसकी जो धुन है वो बहुत मधुर है, बोल जो हैं वो बहुत मीठे हैं, बल्कि इसलिए भी कि इस गीत को जिसने गढ़ा है वो भी आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जी हाँ, स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में डॉक्टर पुरुषोत्तम चक्रवर्ती जी का। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। जी हाँ, गीतकार हैं पुरुषोत्तम जी और इस गीत को भी आप ही ने लिखा है। और आपके लिए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आपसे झुककर जो भी मिला होगा उसका कद आपसे बड़ा होगा। तो अगली प्रस्तुति उन्हीं के लिखी गीतों पर, गंधों का मधुर मौसम, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं CL वासफोर और अक्षिका सिंह। आइए सुनते हैं। मदिर मौसम, दिल कैसे संभल पाए। कुछ तुम भी बहक जाओ, कुछ हम भी बहक जाएं। गंधों का मदिर मौसम। गगनों की मदिर गुनगुन, कोकिल की मधुरता ने फूलों से लदी डाली। भंवरों की मदिर गुनगुन, कोकिल की मधुरता ने फूलों
दिल कैसे संभल पाए। कुछ तुम भी बहक जाओ, कुछ हम भी बहक जाए। गंधों का मदिर मौसम। बासंती बदन कमसिन केसर सा महकता हो। टीसू में नहा यौवन प्याले सा झलकता हो। बासंती बदन कमसिन केसर सा महकता हो। टीसू में नहा यौवन प्याले सा झलकता हो। मदमस्त नजारों में दिल कैसे संभल पाए। कुछ तुम भी बहक जाओ, कुछ हम भी बहक जाए। गंधों का मदिर मौसम दिल कैसे संभल पाए। कुछ तुम भी बहक जाओ, कुछ हम भी बहक जाए। गंधों का मदिर मौसम, गंधों का मदिर मौसम, गंधों का मदिर मौसम। इस ब्रह्मांड की अगर कोई आत्मा है तो वो है संगीत। संगीत ही तो है जिसने हम सबको जोड़े रखा है। तो बिल्कुल उसी तरह इस कार्यक्रम से, जो कि संगीत को पूरी तरह से समर्पित है, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है, चैन तो लुट ही गया, अब करार बाकी है। चैन तो लुट ही गया, अब करार बाकी है। थोड़ा सा सब्र कर ए दिल, बस थोड़ा सा और इंतज़ार बाकी है। इंतज़ार हमारी अगली प्रस्तुति का, क्योंकि हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हर बार कई सारे नए गीत, गज़ल, नगमे हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। बिल्कुल, और कहा भी तो है, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो अगली बार फिर मुलाकात का वादा करते हुए अब हम सबको इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये शरद के चाँद से उजले धुले से पाँव मेरी गोद में। ये शरद के चाँद से उजले धुले से पाँव मेरी गोद में।